हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेंगे डीएलएड, बीएड, सीटेट, एमपीटीटी इन सब के वीडियोस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख के पता लगा चुके होंगे कि ये वीडियो है एमपीटीटी के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, कितने विषय उसमें आते हैं, कितने अंकों के आते हैं, किस विषय से कितना अंक आता है, ये सब कुछ मिलेगा जानकारी इसी वीडियो में। इसके पहले मैंने एमपीटीटी से रिलेटेड सारी जानकारी, भर्ती के नियम, सब कुछ मैंने एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, वो भी देख लीजिएगा। एमपीटीटी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने कोर्स भी लॉन्च किया एमपीटीटी का, उसके बारे में आगे बताऊंगा पूरा का पूरा, लेकिन वीडियो पूरा देखिए और सिलेबस को समझ लीजिए। और सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधा बिना घूमे कि हमारा प्राथमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होता है उसके नियम को जान लेते हैं। तो ये सिलेबस क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात कि ये जो परीक्षा की योजना यानी कि पूरा जो पेपर एग्जाम होता है वो होता है भाई 150 अंकों का। ध्यान रखिएगा कितने अंकों का, 150 मार्क्स का। याद रखिए 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। 150 अंकों का प्रश्न पत्र होता है और ये 2.5 घंटों के लिए आता है, यानी 2.5 घंटे में आपको पूरे सवाल कर लेने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 150 अंकों की परीक्षा होगी और उसमें 2.5 घंटे आपको समय मिलेंगे। और उसमें कुछ और जानकारी वाली बात कि भाई इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी आपको 150 प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। सबसे मजेदार बात, फायदेमंद बात कि यहां पर कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये ध्यान में रखना है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि आपने सवाल गलत भी कर दिया तो अच्छे वालों के नंबर कटेंगे नहीं, यानी जो सही किए थे उनके नंबर नहीं कटेंगे। यानी आपने मान लो 20 सवाल सही किए और 10 गलत कर दिए तो निगेटिव मार्किंग में क्या होता है, 10 माइनस हो जाते हैं। लेकिन यहां नहीं, 20 के 20 जो आपने सही किए थे सही रहेंगे, 10 वाले सही जो गलत हुए काउंट नहीं होंगे, बस निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, समझ गए। और इसमें परीक्षा जो होती है वो बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू होती है। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी प्रश्न देगा उसके 4 उत्तर होंगे, चारों में से एक चुनना होगा सही उत्तर, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। फिर 4 विकल्प होते और एक उसमें से सही विकल्प होता है। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु है ना, जो भी रहेगा उसके नियम यहां पर देखेंगे, यानी उसका जो पूरा का पूरा करिकुलम रहेगा, जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं उनकी बात यहां पर कर लेते हैं। सभी लोग देख लो यहां पर सब्जेक्ट क्या क्या है। पहली बात देखो, यहां पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, ठीक है। चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी आती है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है, पहला विषय है, ठीक। दूसरा जो विषय इसमें भाषा 1 लैंग्वेज। अगर आप अंग्रेजी माध्यम चुनते हैं, अगर आपको इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपको लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर आपका लैंग्वेज 1 आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट हो तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश चुन लेना। फिर लैंग्वेज 2 अगर आप पहला ही इंग्लिश चुन लिया तो दूसरा आपका हिंदी ही रहेगा, कंफर्म है, लैंग्वेज 1 हिंदी ही रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट हो, तो फॉर्म भरते वक्त आपको पहली भाषा इंग्लिश ना चुन के हिंदी चुननी है, ध्यान रखना। फिर पहली भाषा हिंदी चुन लोगे तो दूसरा भाषा आपका अपने आप का बन जाएगा भाई इंग्लिश, याद रखना। ऐसा इसलिए कि जिसकी जो भाषा मेन होती है उस भाषा के थोड़े से अच्छे प्रश्न आते हैं। जैसे मान लो मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो मुझे इंग्लिश पहली भाषा चुनूंगा, तो जब भी परीक्षा दूंगा तो इंग्लिश के प्रश्न थोड़े से बढ़िया आएंगे स्टैंडर्ड, और हिंदी के उतने अच्छा नहीं आएंगे क्योंकि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो पहली भाषा हिंदी चुन लेते हैं, ध्यान में रखना भाषा वाला। इसका बाद में डिटेल में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये भाषा 1 भाषा 2 हो गया आपका 3 सब्जेक्ट। चौथा आपका मैथमेटिक्स, गणित, ये कॉमन होता है सबको, ठीक है। गणित का विषय सबको कॉमन होता ही होता है। और 5वां जो होता है वो होता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी भी होती है। तो ये 5 विषय कंफर्म है। पहला विषय कौन सा भाई, चाइल्ड पेडागोजी है ना। दूसरा होता है भाई यहां पर भाषा 1 इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश, हिंदी मीडियम वाले हिंदी। भाषा 2 यहां पर भाषा 2 इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी चुनेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश चुनेंगे, उल्टा रहेगा, ध्यान रखना। और चौथा जो विषय होता है वो होता है मैथमेटिक्स, ये ध्यान में रखना। गणित सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप गणित के टीचर बनो चाहे ना बनो, भाई प्राथमिक शिक्षक बनना है तो गणित तो करना ही पड़ेगा। 5वां जो रहता है पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, ध्यान में रखिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए। अब देखो यहां से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड पेडागोजी से कितने आते हैं, 30 एमसीक्यूज। यहां से कितने एमसीक्यू आएंगे, 30 आएंगे, यानी कि एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का पहले बताया था, तो क्वेश्चन कितने आ गए यहां से 30, ये ध्यान में रखेंगे। यहां फिर भाई यहां भाषा 1 इंग्लिश के भी 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। भाषा 2 हिंदी के भी 30 प्रश्न आएंगे। फिर आपका गणित से भी 30 प्रश्न आएंगे, आपके पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न आएंगे। तो ये 30 × 5 हो गया भाई 150 एमसीक्यू, टोटल 150 क्वेश्चंस। और इसी प्रकार से 150 मार्क्स भी हो गए, यानी हर विषय पे बराबर 30 अंक है, ठीक है। और यहां पर 5 विषय है। तो ये तो हो गया भाई क्लियर कि आपका मार्किंग स्कीम क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होंगे, विषय क्या क्या होंगे, ये आपको समझ में आ गया क्लियरली, ठीक है। अगर इसको अभी नहीं समझा अभी तो वीडियो फिर से देख सकते हो, नहीं तो इसका पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा तो वहां पूरा समझ पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये भी देख रहे हो यहां पर कि भाई प्रश्न की कठिनाई कैसे होगी, भाई प्रश्न कैसे आएंगे,
पात्रता परीक्षा हो रही प्राथमिक वाले ही। तो देखो, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए, यानी 6 से 11 साल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो रहेगा यही कोर्स होगा। तो जब भी आप बाल विकास पढ़ो, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ो, तो सिर्फ 6 से 11 साल के बच्चों के लिए ही पढ़ो, यानी उनको कैसे देखभाल करनी है, उनको कैसे सुधारना है, उसी में, क्योंकि सवाल वहीं से आएंगे, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि भाई जिसका टीचर बन रहे हो तो उसी का सवाल ना आएगा आपको, तो ये ध्यान में रखिएगा। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ना, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम में प्रभाविता, प्रोफिशिएंसी। अगर आपने इंग्लिश चुनी है तो इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, तो इंग्लिश के सवाल कठिन आएंगे। अगर आपने भाषा 2 हिंदी चुनी है तो उसका भाई थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान रखें, उसमें ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछेगा, काम चलाओ आना चाहिए बस, तो उसमें थोड़े से मीडियम स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो भाषा 1 जो आप चुनेंगे सोच समझ के, इंग्लिश मीडियम वाले हो, इंग्लिश अच्छी जमती है तो ही भाषा 1 इंग्लिश चुनना, नहीं तो पता हिंदी मीडियम में और जोश जोश में भाषा 1 इंग्लिश चुन ली तो गए निपट जाएंगे भाई, क्योंकि सवाल कठिन पूछेगा तो आएगा नहीं, मुंह ताकते रह जाएंगे परीक्षा में, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भाषा 2 जो होती है भाषा 1 से अलग होती है, इसमें ध्यान रखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हो, ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में से प्रथम भाषा जो चुनी होगी उसका उल्टा दूसरा भाषा कर देना। मान लो आपने इंग्लिश चुन ली और दूसरी भाषा आपको हिंदी नहीं चुननी है, तो आप चाहे तो संस्कृत भी चुन सकते हो, चाहे तो आप उर्दू भी चुन सकते हो, या प्रथम भाषा आपने अगर संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुनी है, ठीक है, दूसरी भाषा आप हिंदी या अंग्रेजी भी चुन सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया भाई आपके कुछ नियम, इनको ध्यान में रखना। और यहां पर दिया कि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी के समझ पर आधारित होंगे, यानी गणित को भाई कॉन्सेप्ट क्या है, गणित में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और पेडागोजी कैसे सॉल्व होती है, तो ये सब के ऊपर परीक्षा पूछता है, इसको भी ध्यान में रखना। और ये कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए है, ध्यान रखिएगा, ये पात्रता, प्राथमिक पात्रता परीक्षा जो होती है कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए होती है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये आप पूरा का पूरा आपके नियम कानून हो गए। अब मैं बात कर दूं सिलेबस की, ठीक है, चलो सिलेबस पर आ जाता है सीधा सीधा। तो सिलेबस यहां पर है, देख लो भाई, बाल विकास का सिलेबस जो है, चाइल्ड पेडागोजी का सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा। 30 प्रश्न आते हैं भाई, कितने अंकों, 15 प्रश्न पूछते हैं बाल विकास से, ठीक है, और पेडागोजी से पूछते हैं 15 प्रश्न। अब देखो, जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, बाल विकास है ना चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से कितना प्रश्न आएगा, 15, और पेडागोजी से भी कितना प्रश्न आएगा, 15, आधा आधा बटा हुआ है। तो अब टॉपिक्स क्या आएंगे कि बाल विकास की अवधारणा, विकास और विकास को प्रकट करने कारक, बाल विकास के सिद्धांत, भाई ये सब जो है हम डीएलएड में पढ़ चुके हैं, डीएलएड के कोर्स में पढ़ चुके हैं, है ना, बाल व्यवस्था बाल विकास विषय में, है ना, ये सब पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं के ऊपर से जुड़े हुए सवाल थोड़ा डिटेल में पूछता है, डिटेल में अच्छे से पूछता है। अगर आपने डीएलएड किया है ना तो आधा तो समझ लो आपको जानकारी है, अच्छे से पढ़े हो तो एमपीटीटी आप बराबर पास कर जाओगे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया हमारा चाइल्ड का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। और बात करें तो यहां पर देखोगे आप हिंदी भाषा का भी आता है, इसमें हिंदी भाषा भी आता है। अब हिंदी भाषा में कैसा आता है, तो भाई हिंदी भाषा में 15 जो प्रश्न आते हैं वो भाषा के समझ के ऊपर आते हैं और 15 उसके पेडागोजी पर आते हैं। तो इसमें कैसे सवाल पूछता है कि भाई इसमें कोई गद्यांश दे देगा, कोई पद्यांश दे देगा, उसको पूरा पढ़ना और एक एक सवाल बनाना होता है। अनसीन पैसेज जो स्कूल में हमने सॉल्व किए थे, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आता था ना, तो वैसे यहां पर सवाल पूछता है, वो भी ध्यान में रखिएगा। यहां पर इंग्लिश का भी सिलेबस देखो भाई, इंग्लिश की चिंता ही मत करो, इंग्लिश में मैं एक्सपर्ट हूं। मैं आप हमारे चैनल पर जितने भी लोग ने डीएलएड किया है ना, अब ये मत बोलना कि तारीफ कर रहा है मास्टर अपना, भाई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है। और मैंने, आप हमारे चैनल पर देखेंगे ना तो इंग्लिश के वीडियोस पे सबसे ज्यादा व्यूज है और इंग्लिश ही बहुत ज्यादा लोग पढ़ने आ जाते हैं हमारे चैनल पर। याद रखिएगा, अपने चैनल से इस स्टडी क्लास चैनल पर इंग्लिश की तो भाई चिंता ही मत करना। अगर अंग्रेजी वीक है ना तो पक्का स्टडी क्लास पर ही आना, तो आपको भाई पूरा अंग्रेजी स्ट्रांग बना दिया जाएगा। तो यहां 15 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से आते हैं, 15 पेडागोजी से आते हैं। कंप्रिहेंशन मतलब है भाषा की समझ से आते हैं और पेडागोजी से 15 आते हैं, ठीक है, उस भाषा को कैसे सही तरीके से पढ़ना है उस पर सवाल आते हैं। तो ये सब बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे 2 पैसेज आएंगे, उन पैसेज को पढ़ना होगा और उसमें से सवाल जवाब लिखने पड़ते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। वो सब मैं बताऊंगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस कोर्स पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमने कोर्स चलाया हुआ है 899 रुपए में, याद रखिएगा, एमपीटीटी का कोर्स 899 रुपए में चलाया है। टीचर्स डे का ऑफर है, 899 मिल रहा है, बढ़ के 999 हो जाएगा। तो आने वाले 3 दिन में भाई कोर्स परचेस कर लो। ये कोर्स जो रहेगा भाई, हम इसको कोर्स को दे रहे हैं पूरा एमपीटीटी जो आपका जो परीक्षा के लिए है, आपका ये पूरा 5 महीने का कोर्स रहेगा पात्रता परीक्षा का, ध्यान में रखेंगे। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसमें आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे और इसमें आपको भाई क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, प्रश्न बैंक भी मिलेगा। इतना सारा चीज मिलेगा सिर्फ इस मात्र 899 के कोर्स में। अभी एडमिशन लेते हैं तो, वरना लेट से आएंगे, शिक्षक दिवस के 3 दिन बाद आएंगे तो भाई ये सिलेबस बढ़ जाएगा, मतलब पैसा बढ़ जाएगा, ये 999 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 999 हो जाएगा। एक और मजे की बात बताता हूं, एमपीटीटी का सिलेबस और सीटेड पेपर 1 का सिलेबस 100% सेम है।
एमपीटीटी और जो सीटेट का पेपर 1 होता है 100% सिलेबस सेम है। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो उसकी तैयारी अपने आप हो जाएगी, वो भी अपने आप पास कर सकते हो पढ़ के, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश हो गया यहां पर। अब इस सिलेबस को पीडीएफ में हासिल करने के लिए हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस पीडीएफ को भेजने वाला हूं, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं, कोर्स परचेस करने वाले ध्यान रखो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर सकते हो, याद रखिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो और कोर्स परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करने वालों को अपना अलग से ग्रुप बनेगा, उनको वहां पर लाइव क्लास के लिंक, वहां पर नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक सब कुछ भेजा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो ये नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, एमपी में टीचर बनना चाहते हो तो, और कोई भी राज्य का एमपीटीटी दे सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पात्रता परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है, भर्ती कभी भी निकले पात्रता तो जीवन भर रहेगी, तो पात्र तो होना ही है, तो ये परीक्षा तो सबको देनी चाहिए, ठीक है। इसी तैयारी तो करना ही है। तो भाषा से जुड़ा हुआ सवाल आ जाता है, संस्कृत भाषा तो संस्कृत से आएगा, अगर आपने उर्दू लिया है तो भाई उर्दू से आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और एक बात बता दूं भाई, उर्दू सब्जेक्ट का कंटेंट हमारे पास नहीं मौजूद है, हम उर्दू नहीं पढ़ाते भाई, है ना। संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, और गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सब विषय पढ़ाएंगे, उर्दू नहीं, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता और लिखना भी नहीं जानता, तो उर्दू मेरे बस की बात नहीं है, ये ध्यान रखिए। उर्दू के लिए भाई माफी चाहेंगे, उर्दू विषय हमने कभी जिंदगी में पढ़ा भी नहीं, और ऐसा नहीं मैं खराब विषय बोल रहा हूँ, बस मुझे नहीं आता, ध्यान है उर्दू का, ठीक है। उर्दू के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, बाकी विषय सब मिलेंगे अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो गणित का विषय, गणित में भी आपको ध्यान रखें भाई, गणित में भी पूरा का पूरा आपके सिलेबस है। देखो जैसे कि संख्या की पद्धति, नंबर सिस्टम, है ना, जोड़ना घटाना, गुणा करना, भाग देना, भिन्न भिन्न की अवधारणा, यानी इन सब टॉपिक्स के ऊपर से सवाल पूछे जाएंगे, यानी पुनः बेसिक मैथमेटिक्स है एकदम, जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, आधारभूत जो गणित है वही सवाल यहां पर पूछता है। सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पढ़ के पास कर सकते हैं, ठीक है। गणित के बाद भाई आप यहाँ पर्यावरण अध्ययन भी देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन का भी क्वेश्चन पेपर आता है यहाँ पर आपको भाई। ये हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी आता है, पर्यावरण, बचपन में हमने ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन विषय देखा है ना हमने 5वीं तक, तो वो विषय भी आता है। बाद में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान बन जाता है, तो वही विषय उसका भी यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो आप। इसमें भी परिवार के बारे में आता है, हमारे चारों पशु पक्षी के बारे में पूछता है, पेड़ पौधों के बारे में पूछता है ना, प्राकृतिक साधन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछता है, ये सब खेल कार्य ये सब आते रहता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये हमारा क्या है जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा सिलेबस। तो इस प्रकार से भाई मैंने आपको बता दिया कि ये था का पूरा सिलेबस हमारा, किस चीज का सिलेबस, ये सिलेबस है एमपीटीटी का। इस पूरे सिलेबस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप पूरा पीडीएफ फॉर्म में हमारा पूरा का पूरा आपको ये पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ कोर्स का जो मैंने बताया आपको 899 में कोर्स चालू हो चुका है हमारे यहाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग से व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, 5 महीने का कोर्स होगा जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, प्रश्न बैंक मिलेगा, क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, ये सारा चीज टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप बना के अलग से दिया जाएगा। तो जल्दी करें, ऑफर 899 में मौजूद है। और कोर्स परचेस करने के लिए जो आपको नंबर बताया भाई, इस नंबर पर मैसेज करके, नंबर देखो है ना, इस नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। तो ये आपका भाई नंबर है, इस पर आपका नंबर मतलब मेरा नंबर है, आपका ही नंबर हुआ, कॉल करके नहीं मैसेज करना है। कॉल सबके मैं उठा नहीं सकता, सबके जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैसेज कीजिएगा, समय रहते ही मैसेज जैसे पढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन कोर्स की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सिलेबस के बारे में। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। और जितने भी आपके साथी हैं जिनके साथ पढ़ना चाहते हो, एमपीटीटी सीटेट का कोर्स पढ़ना चाहते हो, उन तक ये वीडियो शेयर कर दो। सीटेट की भी पढ़ाई हमारा कोर्स चालू है, सीटेट का कोर्स भी हमारा वही 899 में भी चालू हो चुका है, सीटेट का भी। और मजे की बात, एमपीटीटी का वर्ग 3 और सीटेट का पेपर 1 सेम टू सेम 100% सिलेबस सेम रहता है, तो दोनों की तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो जो इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आया और कोई डाउट है तो कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।